आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज रिलेटिंग टू अ स्क्वायर रूट्स, रिलेटिंग टू स्क्वायर रूट्स। ठीक है फ्रेंड्स, आज जो हम लोग टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी रिलेटिंग टू अ स्क्वायर रूट। इट मीन्स क्या होगा कि इसमें हम लोग इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे बेसिकली जो होते हैं रूट वाले नंबर में क्या होता है कि कभी कभी इस वे में हम लोग को मल्टीप्लाई करने को मिल जाता है, या फिर प्लस जो होते हैं 4 को ऐड करना होता है, तो इसका जो सिंप्लीफिकेशन होता है हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, या फिर इसमें जो होता है अगर कुछ इस टाइप का नंबर हो जाए, अब फिर कुछ इस टाइप का नंबर जो होता है इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंस आइडेंटिटीज, जिस आइडेंटिटीज को आप लोग अप्लाई करके उस चीज़ को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही ईजी वे में, क्योंकि इससे सिंपल और सरल तरीका जो होता है आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा कि जो आइडेंटिटीज होता है स्क्वायर रूट का, जो आइडेंटिटीज होता है सॉल्व करने का, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को इस लेक्चर में बताने वाला हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज रिलेटिंग टू अ स्क्वायर रूट। तो फर्स्ट हमारा जो रूट्स होता है क्या होता है, तो फर्स्ट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट ए एंड बी, या आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स एंड वाई, एम एंड एन। ठीक है, लेट ए एंड बी बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव रियल नंबर, रियल नंबर। देन आप लोग क्या जानते हैं कि यहां पर हम लोग सपोज किया है कि ए और बी क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, और रियल नंबर जो होता है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, तो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, क्योंकि देखिए कभी भी किसी भी क्वेश्चन का या तो फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, या आइडेंटिटीज अप्लाई करना है। ठीक है, किसी भी तरह का कुछ भी अगर कोई ये करना है तो क्वेश्चन का जो क्लैरिफिकेशन होता है, ये आपको होना चाहिए कि क्वेश्चन जो होता है इसमें कह क्या रहा है। ठीक है, कौन से आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पहले होना चाहिए। तो वही कह रहा है कि यहाँ पर लेट हम लोग किए हैं कि ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर। दो क्या है, एक ए और बी जो होता है पॉजिटिव रियल नंबर, और पॉजिटिव रियल नंबर जो होता है, किसका कॉम्बिनेशन होता है, तो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का। और रेशनल नंबर में कुछ भी हो सकता है, इरेशनल नंबर में भी कुछ भी हो सकता है। लेट अस सपोज किया जाए कि यहाँ पर जो 4 है वो क्या है, इसका स्क्वायर रूट जो होता है परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा 2 होगा, तो ये 2 क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। बट अगर मैं इसको √3 ले लूँ तो √3 क्या होगा, ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका आइडेंटिटीज हम लोग नहीं फाइंड कर सकते हैं, इसमें आइडेंटिटी जो होता है नहीं अप्लाई कर सकते हैं। उसी को सॉल्व करने के लिए जो स्क्वायर रूट में जो रियल नंबर होते हैं, चाहे वो रेशनल में हो या चाहे वो इरेशनल नंबर में हो, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिटीज अप्लाई करेंगे, ताकि उस आइडेंटिटीज के हेल्प से जो क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए फर्स्ट आइडेंटिटीज हम लोग देखते हैं। कि अगर एक स्क्वायर रूट के अंदर में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में, लाइक दिस ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेपरेट रूट ए मल्टीप्लाई बाय सेपरेट रूट बी। फॉर एग्जाम्पल देख लिया जाए, अगर आपको क्या मिल जाए, अगर आपको यहाँ पर मिले कि 3 मल्टीप्लाई बाई 5, तो आप क्या लिख सकते हैं कि √15 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको सेपरेट लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई बाई √5। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, √15 ही मिलेगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 5 है तो इसको लिख सकते हैं क्या, 2
√4 मल्टीप्लाई बाई √5, ठीक है। ये कह रहा है फर्स्ट आइडेंटिटीज। सेकेंड आइडेंटिटीज क्या है भाई? तो सेकेंड आइडेंटिटीज कह रहा है कि अगर रूट में रेशनल नंबर हो, रूट में रेशनल नंबर है, तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं, √a/√b, क्योंकि रूट जो होता है ए में भी है और बी में भी है, और यहाँ पर भी कहने का मतलब वही है कि ए और बी जो होता है रूट ओवर में है, तो दोनों का तो बात एक ही हुआ। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ नंबर, लेट अस सपोज किया जाए कि 3/5 है, तो ये रूट जो होता है 3 में भी है, बाई ये रूट जो होता है 5 में भी है, ठीक है। तो इसको हम लोग सेपरेट सेपरेट भी ले सकते हैं। ये हुआ हमारा आंसर, ठीक। थर्ड रूल्स जो होते हैं देखेंगे, तो थर्ड रूल्स क्या कहता है कि अगर कोई भी नंबर a प्लस स्क्वायर रूट बी का अगर होल स्क्वायर रहे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? a+2√ab प्लस बी, ठीक है फ्रेंड्स। और ऐसा क्यों लिखेंगे? तो देखिए इसको सिंप्लीफाई जरा करेंगे। लेट अस सपोज कर लिया जाए यहाँ पर कि हम लोग अगर इसको क्या करेंगे, रूट रूट जो ए है उसको क्या कर लेंगे, यहाँ पर देखिए अगर इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ए सपोज कर लें और इसको हम लोग बी सपोज कर लेंगे, तो क्या मिलेगा हमको? a+b का होल स्क्वायर, और a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? a² + 2ab + b², ठीक है फ्रेंड्स। अब a के जगह पर कितना है? रूट ए है, तो रूट ए का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है? √a × b का वैल्यू √b प्लस b² का वैल्यू कितना है? तो रूट में b² है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जरा देखिए कि कभी भी रूट वाले नंबर को मैं पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि अगर रूट वाला जो नंबर होता है अगर उसको स्क्वायर कर दे तो रूट ओवर क्या होता है? आउट हो जाता है, मतलब ये बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद ये ए हो गया प्लस 2 इंटू, अभी मैं देख रहा हूँ कि रूट ए और रूट बी होते हैं, इसको एक ही साथ इंक्लूड करके क्या लिख सकते हैं? a × b प्लस यहाँ पर भी √b का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाता है? आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? b बचेगा, और यही जो होता है इसका सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। अब इस पर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। जैसे लेटर सपोज किया जाए कि √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर हो, ठीक है, √5 + √3 का होल स्क्वायर हो। तो जब √5 और √3 का होल स्क्वायर आपको मिले तो फिर वही आइडेंटिटीज हमको याद आएगा, ये वाला। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसका जो सिंप्लीफिकेशन होता है वो क्या होता है? ए होता है, और ए के जगह पर क्या है? ए है, और यहाँ पर ए के जगह पर क्या है? 5 है, और बी के जगह पर क्या है? रूट में 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 + 2 इंटू रूट में क्या हो जाएगा? रूट में 5 इंटू रूट में 3 प्लस b²। तो b² का मतलब क्या होगा? √3 का स्क्वायर, और जब √3 को स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास? 3 बचेगा। सो इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 5 + 3 8 प्लस 2 ये 5 3 जा 15, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ये वाला जो होता है अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटीज, यहाँ पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज फर्स्ट में आइडेंटिटी में क्या कह रहा है? फर्स्ट में वही ना कह रहा है कि अगर इस फॉर्म में रहे तो हम लोग इसको फॉर्म में लिख सकते हैं, या इस फॉर्म में रहेगा तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। फार्मूला जो होता है वही रहेगा, बस इसको जो रूट वाले नंबर्स होते हैं उसको केवल फैक्टराइज करके हम लोग आउट, अगर किसी भी नंबर का जो रूट ओवर में है, सपोज किया जाए कि यहाँ पर √5 में है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट तो बाहर हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका? 5 बचेगा, ठीक है। इस तरह से आइए फोर्थ रूल देखते हैं हम लोग। फोर्थ रूल क्या होता है? तो यही बात, ये जो थर्ड वाला है अब ये प्लस में ना होकर क्या हो जाए? माइनस में हो जाए, मतलब √a - √b का होल स्क्वायर हो जाए। तो इसको भी क्या कर लेंगे? फिर ये करेंगे प्लस, फिर इसको भी b सपोज कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि a - b का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो a - 2 √a × b। अब मैं एक ही बार डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि अगर यहाँ पर लिखना होता मैं तो लिख सकता था a × √b, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद तो दोनों का रिजल्ट क्या मिलने वाला है? a × b ही मिलने वाला है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटीज फर्स्ट के अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटीज फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। अब प्लस क्या हो जाएगा?
प्लस आपका हो जाएगा बी, प्लस आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हुआ आइडेंटिटी। और ये क्यों हुआ, तो ये इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसको इस फॉर्मूले पर हम लोग तोड़ेंगे तो आपको रिजल्ट कितना मिलेगा, यही मिलेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो आइडेंटिटी जो होता है इसको क्या मैं कर रहा हूँ, नेक्स्ट आइडेंटिटीज नंबर फर्स्ट। तो आइडेंटिटीज नंबर जब फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट देखेंगे तो इसमें क्या कहता है कि अगर रूट ए प्लस रूट बी मिले, आपको क्या मिले, रूट ए प्लस बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी मिले, रूट ए माइनस बी मिले, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो रूट ए, सॉरी, तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी। कभी भी सेम रूट वाला नंबर जो होता है एक बार प्लस में हो या एक बार माइनस में हो या एक बार माइनस में हो एक बार प्लस में हो, तो क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी केवल लिख सकते हैं। और ये क्यों होगा, तो इसका भी एक्सप्लेनेशन मैं कर दे रहा हूँ। ये देखिए, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू, लेट अस सपोज अगर हम लोग इसको ए करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ए सपोज करते हैं और इसको बी सपोज कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर भी क्या होगा, ए और यहाँ पर भी बी, तो ये क्या मिलेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या, ए स्क्वायर, तो ए का वैल्यू कितना है, रूट ए, तो रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। सो अभी मैंने बताया कि रूट वाला जो नंबर होता है अगर उसको स्क्वायर करेंगे तो रूट ओवर क्या होता है, आउट हो जाता है, मतलब यहाँ पर ए बचेगा और यहाँ पर बी बचेगा। यही तो ये आइडेंटिटी 5 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर एग्जाम्पल में लेटर सपोज कर लिया जाए कि √7 प्लस √5, सॉरी √5 यहाँ पर मिले इंटू √7 माइनस √5 मिले, तो हम लोग सीधा तौर पर क्या जानते हैं कि फर्स्ट वाला वैल्यू माइनस सेकेंड वाला वैल्यू, मतलब 7 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो आपको केवल ये याद रखना है कि अगर रूट वाला नंबर जो होता है एक बार प्लस में है और सेम वही नंबर एक बार माइनस में है, तो उसको डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट ओवर खत्म करके ए माइनस बी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ए पहले वाला वैल्यू का सपोज किया और बी जो होता है दूसरे वाले वैल्यू को सपोज किया है। ठीक है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज टू क्या होता है, ए माइनस बी, कब, जब आपका रूट में जो होता है कोई नंबर होगा फिर। ठीक है, और नहीं अगर रूट में है तो फिर तो आपका यही फॉर्मूला होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो फॉर्मूला होता है, ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो फॉर्मूला होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो फॉर्मूला होता है ये अप्लाई होगा। अदर देन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या है कि रूट में नंबर है, और रूट वाले नंबर को जब भी हम लोग स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो रूट ओवर जो होता है बाहर हो जाता है। ठीक है, सो इन साइड में जो रूट स्क्वायर रूट के जो होता है इन साइड में कोई अगर नंबर है तो वहीं हमारा नंबर हमारा हो जाएगा, लाइक दिस ए माइनस बी। यहाँ पर जैसे कि हमने क्या किया, ए माइनस बी किया, ए का जो रूट होता है, रूट ओवर जो होता है वो भी खत्म है, बी का जो रूट ओवर है वो भी खत्म होता है। ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पर अभी मैंने बताया कि रूट वाला जो नंबर होता है उसको स्क्वायर करेंगे तो रूट ओवर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट रूल, आइडेंटिटीज नंबर हमारा 6 है, आइडेंटिटीज नंबर 6 है हमारा। 6 अब हमारा कह रहा है क्या, तो 6 कह रहा है यहाँ पर कि ए प्लस रूट में बी इंटू ए माइनस रूट में बी। मतलब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो ए वाला जो नंबर है वो स्क्वायर रूट में नहीं है, बट जो बी है वो रूट में है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्यों होगा, तो आइए थोड़ा सा इसको हम लोग एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। एक्सप्लेनेशन, ठीक है, PLA एक्सप्लेनेशन। तो ये क्या होता है, अगर इसको हम लोग ए सपोज करते हैं और इसको बी यहाँ पर सपोज करेंगे, तो यहाँ पर भी ए और यहाँ पर बी सपोज करेंगे, तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू तो ए ही है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू कितना है, रूट बी है, रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपको मिलेगा, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर ही माइनस ए स्क्वायर रूट में बी का स्क्वायर है, ठीक है। तो और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, बी, इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया। लेट अस सपोज किया जाए एग्जाम्पल के लिए, अगर 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर इंटू 5 माइनस रूट 3 ये हो, ठीक है। तो इसका इक्वल टू क्या होता है, तो अभी मैंने देखा कि फर्स्ट का ए स्क्वायर मतलब फर्स्ट वाला वैल्यू क्या है 5, तो 5 का होल स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, सेकंड बी का जो होता है बी है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर के जगह बी के जगह पर बी स्क्वायर होगा, और बी स्क्वायर जो होता है रूट में नंबर है, और रूट वाले जो होते हैं नंबर को स्क्वायर करेंगे तो रूट जो होता है खत्म होता है। सो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। इट मीन्स आपका रिजल्ट कितना मिलेगा, 5 का स्क्वायर कर मतलब क्या 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई 2 बाई मतलब 25, तो यहाँ पर मिला 25 और माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 22 आपका आंसर हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। आइए सेवन एंड लास्ट रूल्स, 7 एंड लास्ट रूल, ठीक है। तो 7th एंड लास्ट रूल कहेगा कि अगर कोई भी नंबर दो नंबर जो होते हैं डिफरेंट नंबर जो मल्टीप्लाई में होता है, लेट लाइक दिस, ये रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी प्लस रूट डी। देख रहे हैं ना कि यहाँ पर जो नंबर है ए भी डिफरेंट है, ये जो नंबर है ए भी डिफरेंट है, ये भी नंबर डिफरेंट है, ये भी नंबर डिफरेंट। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि जब अगर आपको ए प्लस बी मिले और फिर सी प्लस डी मिले, तो हम लोग क्या कर देते हैं कि इसको उठाते हैं तो इसमें मल्टीप्लाई, फिर अगेन इसको उठाएंगे तो इसमें मल्टीप्लाई, आई इसको उठाएंगे तो फिर ये दोनों मल्टीप्लाई, ठीक है फ्रेंड्स। इसको ए को उठाएंगे तो भी ये दोनों मल्टीप्लाई, बी को उठाएंगे तो दोनों या फिर इसको भी आप लोग लेकर इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, डी को भी लेकर ये दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू, ये प्योरली जो होता है डिपेंड्स किस पर है, तो आप पर है कि आप किसको लेकर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। दोनों में से किसी को भी उठाएगा मल्टीप्लाई जो होता है एक ही आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि रूट ए को उठा रहे हैं, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, रूट ए इंटू रूट सी, इस रूट ए को उठा कर दोनों मल्टीप्लाई में कर रहे हैं, प्लस रूट ए इंटू रूट डी, ठीक है। फिर अब बी को उठाएंगे क्योंकि ए को मैंने क्या करें दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, फिर अगर बी को उठाएंगे तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट बी इंटू रूट डी, ठीक है। अब जरा देखिए कि जब दो नंबर सेम स्क्वायर सेपरेट स्क्वायर रूट में हो तो उसको हम लोग एक में लिख सकते हैं। तो क्या लिख लेंगे, ए इंटू सी प्लस ए इंटू डी प्लस बी इंटू सी प्लस बी इंटू बी डी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटीज क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटीज फर्स्ट, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट जो आइडेंटिटीज है उसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि अगर दो नंबर जो होता है अलग अलग हो और दोनों रूट ओवर में, तो दोनों को एक साथ हम लोग रूट ओवर के अंडर में लिख सकते हैं, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा, ठीक है। अब जरा देखिए इसके लिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो अगर आपको क्वेश्चन में जो होता है अगर रूट 5 प्लस रूट 3 मिले और यहाँ पर रूट 4 प्लस रूट 2 मिले प्लस रूट 2, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं वो डिफरेंट है और सबके सब नंबर्स क्या है स्क्वायर रूट में है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक को उठाएंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई, फिर अगर ये रूट 3 को उठाएंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई, ठीक है, बारी बारी से सेपरेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब क्या करेंगे कि रूट 5 में रूट 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा रूट 20 प्लस रूट 5 में रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा रूट 10 प्लस रूट 3 में रूट 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा रूट 12 प्लस रूट 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 6, ये हो गया प्लस रूट
6। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटीज सेकंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आज के इस हम लोग लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो कल का हम लोग का जो लेक्चर होगा, कल का जो हमारा क्लासेस होगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी इस चैप्टर के अंडर में दो टॉपिक रह गया। इन दिस चैप्टर हम लोग दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो क्लासेस होता है उसमें हम लोग दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट होता है रेशनलाइजेशन एंड रेशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, और इससे जो रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स होते हैं इसको हम लोग देखेंगे। और जस्ट जो इसका सेकंड टॉपिक होता है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेंशन करेंगे, जिसका क्या है, जिस टॉपिक का आपका नेम है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। इसमें बहुत लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और रेशनलाइजेशन टाइप के क्वेश्चन में ये दोनों से जो आईआईटीजी नीट होता है इसमें बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 या 3 तो क्वेश्चन आ ही जाते हैं इसमें से। ठीक है, तो जो रेशनलाइजेशन एंड रेशनल फैक्टर्स होते हैं इसको हम लोग, और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, इससे रिलेटेड ये दोनों में प्रूफ वाले भी क्वेश्चन होता है। तो प्रूफ वाले क्वेश्चन बेसिकली आप लोग का जो आईआईटीजी नीट होता है उसमें तो नहीं पूछा जाता है, बट उससे रिलेटेड जो होता है वैल्यू जो होता है फाइंड करने के लिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन में दे देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो क्लास होता है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेशनलाइजेशन एंड रेशनलाइजिंग फैक्टर। क्या होता है फ्रेंड्स, तो रेशनलाइजेशन एंड रेशनलाइजिंग फैक्टर, ये दोनों टॉपिक को हम लोग डिस्कस करना, फर्स्ट टॉपिक तो ये बोला रेशनलाइजेशन एंड रेशनलाइजिंग फैक्टर, और सेकंड जो टॉपिक होता है हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, क्योंकि इससे इस टॉपिक से रिलेटेड जो होते हैं प्रूफ वाले जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका रेगुलर बैच हो, चाहे फाउंडेशन आईआईटीजी नीट हो। ठीक है, ये दोनों के क्वेश्चन बहुत ही भर के आते हैं आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, तो आई होप मेरा पूरा प्रयास रहेगा, ठीक है, मेरा पूरा जो प्रयास रहेगा कि आप लोग का जो टॉपिक होता है, जो रेशनलाइजेशन एंड रेशनलाइजिंग फैक्टर और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, इतना मैं प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप लोग को इससे रिलेटेड जो होते हैं किसी भी बेस्ट में क्वेश्चन पूछे तो आप लोग बेशक जो होते हैं 100% मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए आज के लिए इतना ही तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।